दोस्तों, एवरीबॉडी एंड ईच गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके सामने राजीव सर और आप देख रहे हैं राजीव मैथमेटिक्स क्लासेस। मैंने एक्सरसाइज 3.3 का पूर्व वीडियो में 1 से लेके कहाँ तक 7 तक मैं हिसाब आपको प्रॉब्लम बतला दिया था। आज मैं आपको एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 8 बतलाऊँगा। और क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, यह सब आपको है सिद्ध करना। यह 8, 9, 10 यह सब क्या करना है, आपको सिद्ध करना है, यानी बायां पक्ष लेके चलना है और दाहिना पक्ष आपको पुरा देना। लेकिन इसके पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि मैंने जो आपको ट्रिगो का कॉन्सेप्ट दिया था, फार्मूला का, अगर वह कॉन्सेप्ट अगर याद होगा, आपके माथा में सीट होगा, तो आप देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसको बनाने में कोई लेट नहीं लगेगा। अगर मेरा कॉन्सेप्ट आपके माथा में नहीं होगा, अर्थात आपने वीडियो को नहीं देखा होगा, अगर वीडियो को नहीं देखा होगा तो कॉन्सेप्ट तो माथा में होगा नहीं, और माथा में जब कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो आपको समझने में, हम समझते हैं दिक्कत तो होगा, लेकिन मैं आपको दिक्कत नहीं होने दूंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लेकिन मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप बराबर वीडियो को देखिए। और बराबर वीडियो को देखने से क्या होगा कि आपको दिमाग में हमेशा सेट होते जाएगा, और जब हम हमेशा दिमाग में सेट होगा तो हम समझते हैं कि आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, मैं चलता हूँ बिना वक्त गंवाए। कहाँ चलते हैं, क्वेश्चन की ओर, बनाने की ओर। तो 8, 9, 10 एंड 11 क्वेश्चन नंबर देखिए 8 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, आपका सिद्ध करने का है। तो यह हो गया आपका LHS, यह हो गया आपका RHS। तो आपको आवे चाहे आपको नहीं आवे, तो मैं हमेशा कहता हूँ आपको जानकारी में हो या आपकी जानकारी में नहीं हो। यह हो गया आपका LHS, यह हो गया RHS। तो LHS आपको लिखना पड़ेगा। देखिए कॉस ऑफ, ये हो गया कॉस ऑफ पाई प्लस एक्स इंटू कॉस ऑफ माइनस एक्स, अब बटे देखिए साइन ऑफ पाई माइनस एक्स इंटू कॉस ऑफ पाई बटे 2 प्लस एक्स। ये हो गया आपका LHS। अब देखिए यहाँ आपको कॉन्सेप्ट, ट्रिगो का, फार्मूला का कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है। अब क्या ज़रूरी है देखिए, तो थोड़ा सा हम आपको हिंट्स देते हैं और आराम से बनेगा। देखिए कॉस ऑफ पाई प्लस एक्स, देखिए कॉस ऑफ पाई प्लस एक्स, ये हो गया आपका पाई मीन्स हो गया 180, ये हो गया 180 प्लस एक्स, यानी कॉस 180 प्लस एक्स। यह आपका कौन चतुर्थांश में जाएगा, तीसरा चतुर्थांश में। और तीसरा चतुर्थांश में कॉस और साइन आपका माइनस होता है और टेन क्या होता है, प्लस होता है। और पाई प्लस एक्स रहे चाहे पाई माइनस एक्स रहे, कॉस आपका कॉसेम होगा, साइन आपका साइनिम होगा। ठीक है, तो यह हो जाएगा कौन चतुर्थांश में जाएगा, कौन चतुर्थांश में जाएगा, तीसरा चतुर्थांश में। और तीसरा चतुर्थांश में कॉस क्या होता है, माइनस, इसीलिए इसका फार्मूला हो गया आपका कॉस एक्स, यानी कॉस पाई प्लस एक्स। यह श्रीमान मेरे प्यारे विद्यार्थियों किस चतुर्थांश में गया, पाई मीन्स 180 से थोड़ा सा अधिक, 180 से थोड़ा सा अधिक जाएगा तो यह चतुर्थांश में, कौन चतुर्थांश में जाएगा, तीसरा चतुर्थांश में। और तीसरा चतुर्थांश में साइन और कॉस माइनस होती है, टेन आपका प्लस होती है। पहली बात ये जान लिए कि तीसरा चतुर्थांश में साइन और कॉस क्या होती है, माइनस, और टेन क्या होता है, प्लस। और दूसरी बात कि कॉस का फार्मूला कॉसेम में, साइन का फार्मूला साइन में, टेन का फार्मूला टेन में, इसलिए कॉस ऑफ पाई प्लस एक्स का फार्मूला क्या होगा, माइनस कॉस एक्स। खत्म। अब देखिए कॉस ऑफ माइनस एक्स, मैंने आपको कॉन्सेप्ट में यह भी बतलाया था कि कॉस ऑफ माइनस एक्स ये बराबर फार्मूला क्या हो जाता है, कॉस एक्स। ठीक है, अब देखिए साइन ऑफ पाई माइनस एक्स, तब पाई मीन्स हो गया 180 माइनस एक्स हो गया आपका, ये कौन चतुर्थांश में जाएगा, दूसरा चतुर्थांश में। और दूसरा चतुर्थांश में साइन आपका प्लस होती है, कॉस और टेन आपका माइनस होती है, इसलिए साइन पाई माइनस एक्स, ये फार्मूला हो गया, कौन जो हो गया आपका साइन एक्स। अब देखिए चौथा फार्मूला, सब फार्मूले हैं, कॉस ऑफ पाई बटी 2 प्लस एक्स, ये हो गया 90 प्लस थीटा। तो 90 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में जाएगा, दूसरा चतुर्थांश में। और दूसरा चतुर्थांश में साइन आपका प्लस होता है, साइन क्या होता है, प्लस, और कॉस और साइन क्या होता है आपका माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस, लेकिन कॉस का क्या बन जाता है, साइन, तो ये हो गया आपका साइन एक्स। बोलिए तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये चारों फार्मूला हम कॉन्सेप्ट में बतलाए हैं, आपको वीडियो में बतलाए हैं कि नहीं बतलाए। अगर वीडियो में बतलाए हैं तो उसको ध्यान से देखिए, और मैं निश्चित रूप से बतलाया हूँ कि कॉस 180 प्लस एक्स ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, कॉस ऑफ माइनस एक्स या किसके बराबर होगा, कॉस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स,
यह किसके बराबर होगा, साइन एक्स के बराबर। और कॉस पाई बटे 2 मीन्स 90 प्लस एक्स किसके बराबर हो जाएगा, माइनस साइन एक्स के बराबर। ये हो गया आपका हिंट्स। अगर यह फार्मूला आपको याद नहीं है, अगर यह फार्मूला आपको याद नहीं है तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि हिसाब बनने वाला नहीं है। देखिए अब एक मिनट में आपका हिसाब बनेगा। देखिए कॉस पाई प्लस एक्स बदले में क्या लिखेंगे माइनस कॉस एक्स। कॉस ऑफ माइनस एक्स बदले में क्या लिखेंगे, कॉस एक्स। नीचे में लिखिए तो साइन पाई माइनस एक्स बदले में क्या लिखेंगे साइन एक्स। इंटू कॉस पाई बटी 2 प्लस एक्स बदले में क्या लिखेंगे, माइनस साइन एक्स। फार्मूला याद है तब ना लिख दिए, अगर फार्मूला याद नहीं होगा तो हम क्या लिखते, बोलिए। और चतुर्थांश में चिन्ह का ही प्रयोग होता है, और चतुर्थांश में चिन्ह पर यदि पकड़ नहीं है तो आपका फार्मूला गलती हो जाएगा। अब फार्मूला गलती होगा तो हिसाब बनेगा, लेकिन वो सही आपका नहीं होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इसलिए थोड़ा सा बी कॉन्शियस रहेंगे, सावधान रहेंगे। आप सावधानी बरतेंगे, फार्मूला पर ध्यान देंगे तो ट्रिगो कुछ नहीं है। देखिए ये हो गया माइनस कॉस एक्स गुना कॉस एक्स क्या हो गया आपका कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए माइनस साइन एक्स इंटू साइन क्या हो गया आपका साइन स्क्वायर एक्स। देखिए माइनस कौन खत्म, और कॉस स्क्वायर एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स को क्या होता है कॉट स्क्वायर एक्स। देखिए यही कौन था आपका RHS था ना, कि कॉस ऑफ पाई प्लस एक्स इंटू कॉस ऑफ माइनस एक्स अब बटे साइन पाई माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बटे 2 प्लस किसके बराबर था कॉट स्क्वायर एक्स के बराबर। देखिए कॉट स्क्वायर एक्स के बराबर हुआ कि नहीं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बोले कोई दिक्कत तो हुआ, दिक्कत होगा। कहाँ से दिक्कत होगा, तो ई फार्मूला से। इस फार्मूला का कॉन्सेप्ट मैं वीडियो में दिया हूँ, और उस वीडियो को यदि हमारे पूर्व वीडियो को आप देखेंगे तो हम समझते हैं कि आपको दिक्कत नहीं होगी, और दिक्कत नहीं होगी तो आपका हिसाब बन जाएगा। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वीडियो को जो हम आपको ट्रिगो का कॉन्सेप्ट वीडियो में डाले हैं उसको देखने का प्रयास कीजिए। हिसाब को चुने, अपने आप बन जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अब तो लगता होगा राजीव सर बतला रहे हैं, ठीक है बतला रहे हैं। अगर ठीक बतला रहे हैं तो आप राजीव मैथमेटिक्स क्लासेस को लाइक कर दीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल की घंटी बजा दीजिए। फिर आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। भारी तो नहीं है, कोई भारी नहीं है। हम कहते हैं कोई भारी नहीं हो, कोई भारी नहीं है। सिर्फ मैं जो आपसे कहता हूँ, मैं जो आपको थोड़ा सा डायरेक्शन देता हूँ उस डायरेक्शन पे आप चलने का प्रयास कीजिए। कुछ नहीं है हिसाब, ठीक है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 9। देखिए क्वेश्चन नंबर सब फार्मूला पर आधारित होगा। फार्मूला आएगा तो बनेगा, फार्मूला नहीं आएगा तो नहीं बनेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। तो बराबर के इधर हो गया LHS, बराबर कौन हो गया आपका RHS। चाहे आपको आवे चाहे आपको नहीं आवे, क्या लिखेंगे LHS। देखिए हो गया cos 3 पाई बटे 2 प्लस एक्स इंटू कॉस, ये हो गया 2 पाई प्लस एक्स। देखिए यहाँ हो गया आपका कॉट 3 पाई बटे 2 माइनस एक्स प्लस हो गया आपका कॉट 2 प्लस एक्स। अब कितना आपको सिद्ध करना है 1। आप कैसे सिद्ध करेंगे, फिर आपको हिंट्स बिना हिंट्स का, बिना फार्मूला का ये होने वाला नहीं। देखिए इसका फार्मूला हम आपको बताते हैं। देखिए आपका हिंट्स, देखिए कॉस 3 पाई बटे 2 प्लस एक्स। अब इसका फार्मूला जानने का प्रयास करते हैं क्या होता है। देखिए पाई मन हो गया 180 बटे 2 हो गया 90, और 90 गुना 3 हो गया 270, और ये हो गया आपका कॉस 270 प्लस एक्स। तो कॉस 270 प्लस एक्स कौन चतुर्थांश में जाएगा, चौथा। ये कौन चतुर्थांश में जाएगा, चौथा में। और चौथा चतुर्थांश में कॉस और सेक, चौथा चतुर्थांश में कॉस और सेक क्या होता है प्लस, अब बाकी सब क्या होता है माइनस। तो इसका मतलब ये किस में है, चौथा चतुर्थांश में है, तो आपका कॉस और सेक क्या होता है प्लस। तो यह कॉस किस में होगा, प्लस में। किस में होगा, प्लस में। अब देखिए तो ये कॉस का फार्मूला बन जाता है आपका, कॉस का फार्मूला बन जाता है साइन। तो यह फार्मूला हो गया आपका साइन एक्स। यह किसका फार्मूला हो गया आपका, साइन एक्स, यानी कॉस 3 पाई बटी 2, 3 पाई बटी 2 मैंने हो गया आपका 270, कॉस 270 प्लस एक्स,
इसका फार्मूला क्या हो गया आपका साइन एक्स। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए कॉस 2 पाई प्लस एक्स। अब देखिए तो पाई मैंने हो गया 180, 180 गुना 2 हो गया 360, और कॉस 360 प्लस एक्स। तो 360 प्लस एक्स में सबका सब प्लस होता है, सबका सब प्लस, इसलिए कॉस 360 प्लस एक्स का फार्मूला बोलिए क्या हो गया आपका कॉस एक्स। बोलिए क्या हो गया फार्मूला आपका कॉस एक्स। कोई दिक्कत? चलते हैं कॉट वाले में। देखिए कॉट वाले में, देखिए कॉट हो गया 3 पाई अब बटे 2 माइनस। अब देखिए 3 पाई बटे 2, पाई मैंने 180, 180 में दीजिए 290, 90 या 270, और 270 माइनस एक्स कौन चतुर्थांश में जाएगा, ये जाएगा आपका तीसरा चतुर्थांश में। तीसरा चतुर्थांश में टेन और कॉट क्या होता है प्लस, तीसरा चतुर्थांश में टेन और कॉट क्या होता है प्लस, तो ये हो जाएगा कॉट, क्या हो जाएगा आपका कॉट 3 पाई बटे 2 माइनस एक्स। यह किसके बराबर कॉट बन जाता है 10। कॉट क्या बन जाता है 10। तो कॉट 3 पाई बटे 2 माइनस एक्स किसका फार्मूला हो गया आपका 10x। हो गया ना। अब देखिए चौथा देखिए आपका कॉट कितना है 2 पाई प्लस एक्स। अब देखिए तो पाई का मान हो गया 180, 180 गुना 2 हो गया 360, तो कॉट 360 प्लस एक्स ये किसके बराबर हो जाएगा कॉट एक्स का है। तो 360 प्लस थीटा में, 360 प्लस थीटा में साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन, कॉट का कॉट, सेक का सेक, कॉसेक का कॉसेक। हो गया ना। तो यहाँ हो गया आपका यह है 270 प्लस एक्स, कॉस 270 प्लस एक्स का फार्मूला हो गया साइन एक्स, कॉस 360 प्लस एक्स का फार्मूला हो गया कॉस एक्स, और कॉट 270 माइनस एक्स का फार्मूला हो गया टेन एक्स, और कॉट 360 प्लस एक्स का फार्मूला हो गया कॉट। इस चारों फार्मूला का कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया हूँ, और अगर आपको इसको बखूबी जान जाते हैं, बखूबी जान लेते हैं, तो आपको बनाने में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। देखिए तो कैसे बनता है। देखिए कॉस 3 पाई बटे 2 प्लस एक्स वाला हम क्या लिखेंगे साइन एक्स, तो ये हो गया आपका साइन एक्स। देखिए कॉस 360 प्लस एक्स वाला हम क्या लिखेंगे कॉस एक्स, ये हो गया आपका कॉस एक्स। अब देखिए तो कॉट 270 माइनस एक्स वाला हम क्या लिखेंगे टेन एक्स, तो ये हो गया आपका टेन एक्स। देखिए कॉट 360 प्लस एक्स वाला हम क्या लिखेंगे कॉट एक्स, क्या लिखेंगे कॉट एक्स। अगर यह चारों फार्मूला याद है तो ये कुछ नहीं है। अब देखिए यह हो गया आपका साइन एक्स इंटू कौन जी कॉस एक्स। अब इसको हल करेंगे, किसको छोड़ देंगे। देखिए टेन एक्स, देखिए इसका फार्मूला होता है साइन एक्स बटे कॉस एक्स, और यहाँ कॉट एक्स है, इसका फार्मूला क्या होता है कॉस एक्स बटे कौन जी साइन एक्स। ये हो गया आपका फार्मूला। हो गया ना। अब क्या इसको हल करेंगे। देखिए इसको हल करते हैं, देखिए इसको हल करते हैं क्या होगा। देखिए यह हो गया आपका, देखिए ये हो गया साइन एक्स इंटू कौन जी कॉस एक्स। अब इसका एलसीएम लीजिए, तो कॉस एक्स और साइन एक्स का एलसीएम कितना हो गया कॉस एक्स भी हो गया आपका, साइन एक्स भी हो गया। अब नीचे से भाग ऊपर से गुना, तो कॉस में कॉस खत्म, बचा कौन जी साइन एक्स, गुना साइन एक्स बोलिए, तो यह हो गया आपका साइन स्क्वायर एक्स। फिर देखिए एलसीएम में साइन एक्स से भाग दीजिए, तो साइन एक्स खत्म, बचा कॉस एक्स गुना कॉस एक्स कितना हो गया कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए कॉस एक्स से कॉस खत्म, साइन एक्स से साइन खत्म। अब देखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर कितना होता है 1। देखिए 1 आपका हुआ कि 1 आपका नहीं हुआ। 1 हुआ ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अगर 1 हो गया, अगर आप समझ लिए हैं, तो आप राजीव मैथमेटिक्स क्लासेस को लाइक कर दीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, लेकिन समझने के पहले या सब्सक्राइब करने के पहले ये आपको ये चारों फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। और फार्मूला कब याद होगा, जब आपके पास कॉन्सेप्ट होगा, और कॉन्सेप्ट मैंने आपको बतला दिया। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 तो हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। बिना फार्मूला का ट्रिगो में आपका एक भी सवाल नहीं बनेगा, और फार्मूला के लिए कॉन्सेप्ट का होना बहुत ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट यदि आपको आता है तो हिसाब कुछ नहीं है, और कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो हिसाब आपके लिए बहुत कुछ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ये आपका है साइन ऑफ n प्लस 1 इंटू एक्स इंटू साइन ऑफ n प्लस 2। तो यह हो गया आपका बायां पक्ष, या क्या हो गया दाहिना पक्ष। तो बायां पक्ष हम लिख लेते हैं LHS, क्या होगा देखिए आपका साइन ऑफ n प्लस 1 इंटू एक्स इंटू साइन ऑफ n प्लस 2 इंटू एक्स।
देखिए प्लस कॉस ऑफ n प्लस 1 इंटू एक्स इंटू कॉस ऑफ n प्लस 2 इंटू एक्स। और आपको कितना सिद्ध करना है? कॉस एक्स। कितना सिद्ध करना है? कॉस एक्स। देखिए कैसे बनाते हैं। तो फिर मैं कहता हूँ फार्मूला, बिना फार्मूला का कुछ होने वाला नहीं है। देखिए n प्लस 1 इंटू एक्स यहाँ भी है, n प्लस 1 इंटू एक्स यहाँ भी है। तो n प्लस 1 इंटू एक्स को हम लोग क्या मान लेंगे? a। n प्लस 2 इंटू एक्स यहाँ भी है, n प्लस 2 इंटू एक्स यहाँ भी, इसको क्या मान लेते हैं? b। देखिए पुट n प्लस 1 इंटू एक्स बराबर क्या मानेंगे? a। n प्लस 2 इंटू एक्स को क्या मानेंगे? b। मान लिए भी, मान लिए ना। देखिए मान रखते हैं। देखिए हो गया आपका साइन ए इंटू साइन बी। n प्लस 1 इंटू एक्स बदले में क्या लिखे? a। n प्लस 2 इंटू एक्स बदले में क्या लिखे? b। ये हो गया कॉस ए इंटू कॉस बी। तो साइन ए प्लस साइन बी प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी। इसको हम लिख सकते हैं कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। इसको हमने काहे लिखा? इसको मैंने कॉस को आगे और साइन को इसलिए पीछे किया कि यह फार्मूला होता है कॉस में, और कॉस में जो फार्मूला होता है, कॉस में फार्मूला होता है कॉस ऑफ ए माइनस बी का। किसका फार्मूला होता है? कॉस ऑफ ए माइनस बी का। तो कॉस ऑफ ए माइनस बी का फार्मूला क्या होगा बोले तो? कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। प्लस में हो जाती है माइनस, माइनस में क्या हो जाती है? प्लस। ठीक है। अब देखिए ए और बी का मान रखते हैं। तो ए आप किसको माने हैं? n प्लस 1 इंटू एक्स। अब बी किसको माने हैं? n प्लस 2 इंटू एक्स। अब इसी को हल करेंगे और देखेंगे कि यह कॉस एक्स आपका होता है कि कॉस एक्स आपका नहीं होता है। देखिए कॉस ऑफ, देखिए n गुना एक्स बोले तो हो गया एन एक्स, 1 गुना एक्स बोले तो ये हो गया एक्स, n गुना एक्स बोले तो एन एक्स, प्लस माइनस माइनस कितना हो गया? 2x। देखिए एन एक्स कौन चीज खत्म, तो कितना बच गया? देखिए आपका कॉस ऑफ, देखिए एक आमदनी हो गया, 2 खर्चा हो गया, तो बच गया माइनस एक्स। और आप फार्मूला सीखे हैं कि कॉस ऑफ माइनस एक्स, कॉस ऑफ माइनस एक्स बराबर क्या होता है? कॉस एक्स। या बोले क्या हो गया? RHS। देखिए आपका नंबर 10 में कॉस एक्स आपका हुआ कि कॉस एक्स नहीं हुआ। ठीक है मेरे प्यारे बेटो, समझ में हमको दिक्कत हो रही है नहीं ना? अब देखिए नंबर 11, नंबर 11 देखिए। और हमेशा हम कहेंगे आपसे कि ट्रिगो में जब तक आपको फार्मूला का कॉन्सेप्ट या फार्मूला नहीं होगा तब तक आपको दिक्कत ही दिक्कत है। बनाएंगे या हो जाएगा, वह होना चाहिए प्लस, हो जाएगा माइनस नहीं। अगर चिन्ह कन्फर्म है तो आपका हिसाब कन्फर्म बनेगा, चिन्ह अगर कन्फर्म नहीं है तो हिसाब आपका कन्फर्म नहीं बनेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। देखिए ये हो गया आपका LHS या क्या हो गया? RHS। तो LHS लिख लेते हैं। तो LHS आपका है कितना बोले तो यह आपका है cos 3π/4 प्लस एक्स माइनस कॉस ऑफ 3π/4 माइनस एक्स। अब कैसे बनाएंगे? अब सवाल पैदा होता है कैसे बनाएंगे? देखिए यह 3π/4 प्लस एक्स को c मान लेते हैं और 3π/4 माइनस एक्स क्या मान लेते हैं? d मान लेते हैं। तो यह हो गया cos c माइनस cos d। अब देखिए हिंट्स देते हैं, cos c माइनस cos d, इसका फार्मूला आपको जानना पड़ेगा। तो -2 साइन c प्लस d/2 इंटू साइन c माइनस d/2। यह फार्मूला मैंने आपको सिद्ध करके बतलाया था कि cos c माइनस cos d का क्या फार्मूला होता है? -2 साइन c प्लस d/2 इंटू साइन c माइनस d/2 ही होता है। अब देखिए मानते हैं पुट 3π/4 प्लस एक्स, इसको क्या मानते हैं? c, क्योंकि c के फार्मूला के रूप में होता है। देखिए 3π/4 माइनस एक्स क्या मानते हैं? d। मैंने 3π/4 प्लस एक्स को हमने c माना और 3π/4 माइनस एक्स क्या माना? d। तो ये हो गया आपका cos c। देयरफॉर क्या हो जाएगा? ये देयरफॉर हो गया आपका cos c माइनस cos d। और इसका फार्मूला देखिए हम लिख दिए हिंट्स में। इसका फार्मूला क्या होता है? -2 साइन c प्लस d/2 इंटू साइन c माइनस d/2। ये हो गया फार्मूला। अब c का मान और d का मान रख के देखते हैं क्या होता है। देखिए -2 साइन c का मान खोजिए तो c का मान हो गया 3π/4 प्लस एक्स, d का मान कितना है? 3π/4 माइनस एक्स। ये हो गया c प्लस d, अब बटे कितना हो गया? 2। फिर देखिए इंटू साइन, देखिए c कितना हो गया आपका? 3π
4 प्लस एक्स। और हमेशा बोलते हैं कि माइनस के बाद आपको ब्रैकेट देना पड़ेगा, नहीं तो हिसाब क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा। ये हो गया 2 sin c प्लस d/2 इंटू साइन c माइनस d/2। माइनस के बाद आपको ब्रैकेट देना पड़ेगा और फार्मूला में होता है माइनस हमने दे दिए। अब देखिए माइनस हो गया 2, देखिए साइन, थोड़ा सा हल किया जाए। देखिए माइनस और प्लस कौन खत्म, 3π/4 में 3π/4 जोड़िए, ये हो जाएगा 6π/4 आई बटी 2 आपका रह गया ना, इंटू देखिए साइन, ब्रैकेट तोड़ेंगे चिन्ह उल्टा होगा ना उल्टा, तो ये हो जाएगा 3π/4 प्लस एक्स। ये प्लस क्या बन जाएगा, माइनस, और माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, आई बटी 2 वो रहेगा कि 2 को छोड़ देंगे, रहेगा ना। अब देखिए 3π/4 माइनस और 3π/4 कौन जी प्लस, खत्म हो गया। ठीक, अब आगे देखते हैं क्या होता है। देखिए अब देखते हैं आगे क्या होने वाला है। कुछ नहीं, देखिए कुछ नहीं है। देखिए हो गया आपका -2, ये हो गया आपका साइन। तो देखिए इस 2 को 2/1 कर दें नहीं, अब इसको पहले लिख लेते हैं तब करते हैं। -2 हो गया साइन, ये हो गया 6π/4/2/1। अब यहाँ देखिए तो इंटू हो गया आपका साइन, ये हो गया x प्लस एक्स ना हो गया 2x, ये हो गया 2x/2 नहीं हो गया, साइन x में जोड़िए x हो गया 2x/2। अब देखिए तो ये हो गया -2 साइन, ये हो गया 6π/4, ये 1 जाएगा ऊपर 2 जाएगा नीचे, ये हो गया आपका साइन, 2 से 2 खत्म, तो कितना बच गया आपका x, आई दूतिया 6। अब देखिए तो अब देखिए कितना होता है, और आपको कितना लाना है, -√2 साइन एक्स। देखिए -√2 साइन एक्स आता है कि -√2 साइन एक्स नहीं आता है, आना चाहिए, अगर सही बनेगा तो आना चाहिए। देखिए -2 हो गया आपका साइन, 3 गुना पा कितना हो गया 3π/4 इंटू कितना हो गया आपका साइन एक्स। अब देखिए हो गया -2, ये हो गया साइन। अब देखिए 3π/4 को हम लिखना चाहेंगे π - π/4। देखिए 4 गुना पाई हो गया 4π, अब 4π में गया 1 पाई, 3π/4। तो यह और यह बराबर हुआ कि नहीं हुआ ना बराबर, इसलिए क्या हो गया आपका साइन एक्स। देखिए -2, अब देखिए साइन पाई -180, साइन 180 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, हो गया साइन π/4 इंटू कितना हो गया आपका साइन एक्स। अब देखिए तो ये हो गया आपका -2 और साइन 45 का मान बोलिए तो 1/√2 इंटू क्या हो गया आपका साइन एक्स। अब देखिए माइनस, इस 2 को हम लिख सकते हैं √2 गुना √2 नहीं लिखेंगे, √2 गुना √2 √4 और 4 का वर्गमूल 2 इंटू ऊपर में क्या हो गया आपका साइन एक्स, और नीचे में क्या हो गया √2 से √2 खत्म, तो क्या बच गया -√2, ये क्या हो गया साइन एक्स। देखिए RHS आपका है कि RHS नहीं है, हो गया ना। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहीं दिक्कत भी होगी, हमको तो उम्मीद है कि आपको दिक्कत नहीं हुई होगी, और अगर हल्का फुल्का दिक्कत हुआ भी होगा, मैं आपको ईमानदारी से कहता हूँ, अगर आपको हल्का फुल्का दिक्कत हुआ भी होगा तो फार्मूला का कॉन्सेप्ट आप ज़रूर पढ़ें। अगर फार्मूला का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत जो गलती हल्का फुल्का जो हुआ है, मैंने आपके माथा में हल्का फुल्का जो दिक्कत हुआ होगा, वह हल्का फुल्का दिक्कत अपने आप ख़त्म हो जाएगा। ये मैं कहता हूँ, राजीव सर आपसे कहता है कि ट्रिगो का फार्मूला विथ कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट कर लें और आपको बनाने में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, जाते जाते मैं आपसे यही कहूँगा कि राजीव मैथमेटिक्स क्लासेस को लाइक कर दीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल की घंटी बजा दीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है, ठीक।